में आप सबको स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जांपल्स 2.2 इंटेक्स क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां पे हमारा क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक गिवन है Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव और 2Ag बना। इसमें E0 सेल का वैल्यू आपके पास 0.46 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पे बच्चे मैंने देखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा सक्षम बनना पड़ेगा और मैं इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया ऐसा नहीं, डिटेल लॉग का भी मैं यहाँ पे कैसे निकाला गया है उसको भी मैं आपको करके देता, ताकि आपको लॉग का भी आइडिया चल जाएगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंतिम तक देखें और सीखें लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या किया गया है, एक रिएक्शन है। इस रिएक्शंस में क्या कहा गया है कि जो कॉपर है वो क्या हुआ आपको चेक करना पड़ेगा। Ag पॉजिटिव क्या हुआ ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शंस को हम आपको लिख के समझाते हैं और यहां से हम एक n का वैल्यू निकालेंगे आगे जाके, तो वो काम आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास कॉपर है ना, और कॉपर से 2 पॉजिटिव बना, यहां देख पा रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शंस के अंदर में मेरे भाई कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव बना है। लेकिन मेरे दोस्त इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको उस साइड में हम मूव कर लेंगे। दैट मीन इसको इस साइड में लिखा जाता है लिखते समय में, लेकिन एक्चुअली लूज हो पे इलेक्ट्रॉन्स हुई है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ना लिख के हमारा जो तरीका है लिखने का वो लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल मीनिंग वो होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पे देख लो Ag पॉजिटिव था, यहाँ पे Ag बना। दैट मीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लिया जिसके वजह से Ag बना। तो आप इसको इस साइड में लिख सकते हो क्या, Ag पॉजिटिव है और ये पे 2Ag पॉजिटिव, एक्चुअल बैलेंस करके एक इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया है। यहाँ पे हम 2 बाद में लिखेंगे तो अच्छा होगा। हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड किया गया और एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के पश्चात ये हमारा Ag बना है। क्या बना है, Ag, और ये हमारा सॉलिड स्टेट है। ठीक है, ये कॉपर हमारा एक्वा है। अब अगर इस इक्वेशंस को बैलेंस करोगे तो आप ये पाओगे मेरे भाई की 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 बन जाएगी, जहां पर आप लिख सकते हो यहाँ पे 2। इस रिएक्शन को ओवरऑल अगर करते हैं तो आप पाएंगे, देखो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुई है, जिसके वजह से कॉपर रिएक्ट किया है 2Ag पॉजिटिव से और रिएक्ट करके आपके पास यहाँ बना है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag यहाँ पे सॉलिड। मैं बोला ही था यह सॉल्यूशन जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन होगी, सीखने वाला सॉल्यूशन होगी। टाइम लग सकता है लेकिन सीखोगे बढ़िया वाला, ऐसे क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, ये पक्का मैं आपको यहाँ दिलाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुई तो यहाँ n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग निकाल लिए n का वैल्यू जरूरत पड़ेगा इस रिएक्शन में जहां पे हम करेंगे। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि यदि आपका बोल रहे हो कि ई सेल है ना, किसी चीज का भी ई सेल अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसी का E0 सेल जो भी आपने लिया है, E0 स्टैंडर्ड सेल माइनस आपका क्या होता है 0.059 डिवाइडेड बाई n, और यहां पे आपके पास log Kc हो जाता है। क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी है तो मुझे Kc निकालना पड़ेगा इस इक्वेशंस में। अब आपके पास एक वैल्यू भी गिवन है, देख पा रहे हैं E0 सेल, दैट मीन ये वाला वैल्यू आपके पास गिवन है। यहां पर क्या हो जाता है इस इक्वेशंस में, अगर आप देखोगे जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा ई सेल एक्चुअली जब इक्विलिब्रियम पे होती है, यानी Ec इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो हमारे पास Qc एक्चुअल में K के बराबर होता है। इसलिए log Qc कॉन्सेंट्रेशन की जगह Kc इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कब हो रही है, तो ई सेल का वैल्यू अगर 0 हो गया दैट मीन आप यहाँ 0 रख सकते हो, और 0 इक्वल टू हम यहाँ लिख लेंगे क्या भाई, E0 सेल और माइनस 0.059 बाई n। हमने पहले से देखो n का वैल्यू निकाला हूं मैं कितना 2, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे log Kc। ये बात क्लियर हुई।
अब अगर इन चीजों को इस साइड में मूव करते हैं, लेफ्ट साइड में पूरे को वैल्यू, तो मुझे मेरा मिल जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके log KC इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ये हमने कर दिया। अभी जो भी डेटा हमारे पास है उन डेटा को यहाँ पे पुट करेंगे और हम लॉग को सॉल्यूशन करेंगे। आसान क्वेश्चन हो गया हमारा। 0.059 बाई 2 अगर करते हैं, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में आपको सॉल्यूशन सिखा देता हूँ। 0.59 अपॉन 2 और इधर आप लिख लेंगे log KC विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है और वो कितनी गिवन है 0.46। तो आप यहाँ क्या लिख दो 0.46। ये बात क्लियर हुई। नाउ अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो 0.059 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होता है। यहाँ पे आसान तरीका देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं आपको। 0 अगर करते हैं 59 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां से इस पॉइंट को रिमूव कर लीजिए। यदि इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है 100 ना 1000। क्या आ जाएगा आपको 1000, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अब आपके पास जो बचे हुए हैं हम ऐसे लिख सकते हो क्या 59 बाई 2 और नीचे में लिखेंगे 1000। ये कर लेंगे, इसको बोलते हैं हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। अब ये 59 को 2 से डिवाइड करो, तो आप जानते हो 2 से डिवाइड करने से 2 2 जा 4 बच गया हमारा। 2 2 जा 4 बचा 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 2 जा 18 बचा 1, तो हम पॉइंट दे दिए तो हमारे पास 0 मिला। 2 5 जा 10, इसका मतलब 295। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और एक बचा था पॉइंट देके कर दिया। और डिवाइडेड पास कितना हमारे पास नीचे आ गया हमारे पास 1000। अगर 1000 में 3 के बाद पॉइंट को उधर रिमूव कर दो तो आपके पास 0.295 आ जाएगा। 0.0295 0.0295 इसका मतलब इधर आ जाएगा 0.0295 और डिवाइडेड बाई तो हो गया हमारे पास। फिर यहाँ आ जाएगी आपके पास log KC विच इज इक्वल टू 0.46। अब अगर log KC निकालेंगे यहाँ से तो log KC इक्वल टू इस वाला वैल्यू को इधर मूव कर लेते हैं तो 0.46 और डिवाइडेड बाई 0.0295। इनको अगर आप डिवाइड करते हैं तो पाओगे log KC इक्वल टू 15.6। अब सवाल आती है कि log सोल्व को कैसे करें। हमारा KC का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास देखो 15.6 आई। हम क्या करेंगे एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे, यानी लॉग को रिमूव करने, क्योंकि लॉग अगर रिमूव हो जाएगा तो मुझे KC मिल जाएगा। हम क्या करेंगे टेक क्या लेते हैं टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। क्या बोला मैंने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यदि दोनों साइड से आप एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा। ये देखो एक देखना एंटी लॉग का मतलब होता है एंटी लॉग, और यहां अगर लॉग हो गया तो एंटी लॉग इंटू लॉग ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ एंटी लॉग लेने से हमारा इधर क्या बनेगा KC और इधर आपके बन जाएंगे एंटी लॉग ऑफ कितना 15.6। आप देखिए मजेदार चीज आपको सीखना और मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। जैसे आप जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। यदि आप एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा एंटी लॉग, इसको ले लिए एंटी लॉग इधर साइड में तो कैंसिल हो गया तो बचा 10, और इधर एंटी लॉग लिए तो हमारा एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू कितना देगा 10। आई बात समझ में। 1 का एंटी लॉग कितना देगा 10। अब ध्यान से और एक चीज करना, जैसे मैंने बोला गया कि अगर मैं कह रहा हूं कि log 1000 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 1000, तो log 1000 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि log है ना 10 टू द पावर 3। और एक फॉर्मूला हम लोग पास पढ़े हैं क्या भाई मेरा log में ये याद रखना कि log अगर 10 के पावर अगर 2 रहा या कोई भी रहा ए रहा तो वो एक आ जाता है और यहाँ पे log 10 आ जाएगी और log 10 के वैल्यू 1 होता है इसलिए ए बन जाता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आपके पास कितना बनेगा log 10 3 का वैल्यू बनेगा 3। यदि इसका मतलब है यदि आप एंटी लॉग लेते हैं इसका मतलब होगा एंटी लॉग 3 इक्वल टू क्या बोलेंगे 10 टू द पावर 3। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। एंटी लॉग 3 का मतलब 10 टू द पावर 3। यदि मैंने बोला एंटी लॉग ऑफ 15 का मतलब 10 टू द पावर 15। ये समझ में आ गई है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं ना KC को एज इट इज यहाँ रखते हैं और आप देखोगे एंटी लॉग ले रहा हूं तो एंटी लॉग 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या एंटी लॉग 15 को हम लोग यहाँ 15 प्लस 0.6 लिख सकते हैं।
लॉग का ये हमारा एक फॉर्मूला है कि यदि आप कह रहे हो कि लॉग अगर m प्लस n होता मेरे दोस्त, तो इसको क्या किया जा सकता है, लॉग m इंटू लॉग n ऐसा होता है। तो एंटी लॉग में भी क्या होता है कि यदि आप कह रहे हो कि हमारे पास अगर m प्लस n है मेरे दोस्त, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंटी लॉग m इंटू एंटी लॉग 10, क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग n, सेम हमारा काम करता है। तो इसको यदि आप फर्दर उसी को इस्तेमाल करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या, एंटी लॉग 15 इंटू हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 0.6। ये बात समझ में आ गया। एंटी लॉग 15 को आप कैसे लिख, देखो एंटी लॉग 3 इक्वल टू 10 टू द पावर 3, तो एंटी लॉग 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 15। ये बात समझ में आई, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये देखो एंटी लॉग 0.6 का हमारा 15.6 होता है, 3.92 कितना होता है, 3.92, ये वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, 3.92 होता है। और एंटी लॉग का टेबल आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप वहां से वैल्यू ले लेना। अब आपके पास जो बना वो क्या बना, 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15, ये केसी। तो ये आपका आंसर हुआ। ध्यान से समझें, मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं आप समझें। यदि चीज़ों को समझ रहे हैं तो हमारे मेहनत के साथ हमारा मेहनत का अप्रिशिएट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी के फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।